हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उचित अनुचित का विवेक तो समझ में आता है, पर पसंद नापसंद का विवेक समझ में नहीं आता है। पसंद नापसंद की भावना रखने वाला व्यक्ति क्या सुखी रह सकता है? अगर नहीं तो उसे अपने आनंद के लिए क्या करना चाहिए? क्या अंतःकरण वश में हो जाए तो सभी इंद्रियां वश में हो जाएगी? इस श्लोक में दो बातें खास हैं। जिसने अपने अंतःकरण को अधीन कर लिया है, दूसरा इंद्रियां विषयों में विचरण करती है। अगर इंद्रियां विषयों में विचरण करती रहेंगी फिर भी यदि अंतःकरण वश में है तो व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त होगा। इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में विचरण करना। कोई आदमी कितना भी बड़ा साधक हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, वो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण न करे ऐसा नहीं हो सकता। खाना खाएंगे तो कुछ ना कुछ स्वाद तो आएगा, अच्छा है या बुरा है। राग और द्वेष सामान्य भाषा में लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमें यह पसंद है, हमें ये पसंद नहीं है, हम ये करना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते। तो जो राग द्वेष है वह आग्रह बनकर के, पसंदगी बनकर, नापसंदगी बनकर कई अर्थों में हमारे सामने खड़े होते हैं। कई बार इतने मजबूत स्ट्रांग होते हैं, हमें अगर नापसंद हो, कितना भी अच्छा हो, हम उसे स्वीकार नहीं करते। कभी इतना हावी हुआ कि अगर हमें नापसंद है तो वह हमें स्वीकार नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर राग द्वेष है ना, जिसके अंदर पसंदगी नापसंदगी है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि संसार में घटनाएं अपने क्रम से घटेंगी, हमारे आपके अनुसार जीवन नहीं चलेगा। हम आप जैसा चाहेंगे वैसा हमेशा नहीं चल सकता। जिंदगी को जिंदगी के शर्तों पर चलना पड़ेगा, आपके शर्तों पर जिंदगी नहीं चलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं प्रसन्न रहना है, इंद्रियां चाहे विषयों में विचरण करती रहे। अब आपको खाना खाना है, मिल गया है, औचित्यपूर्ण है, उचित है खाना, भले ही पसंद हो और वह शरीर के लिए ठीक ना हो, जो नापसंद हो वह शरीर के लिए बहुत अच्छा हो, तो क्या उसे छोड़ दें? तो भगवान कहते हैं इंद्रियां विषयों में विचरण करेंगी। खाना खाओगे खट्टा मीठा कसैला कड़वा होगा, पर जो विवेकपूर्ण है वह करो। खट्टा पसंद है तो खाओ, नहीं पसंद है तो खाओ। जो उचित है, औचित्यपूर्ण है, जो आपके लिए ठीक है वैसा करिए। ऐसा कब होगा? जब अंतःकरण आपके वश में होगा। यह कब वश में होगा? जब धारणाएं बदलेंगी, जब परमेश्वर की धारणा स्पष्ट कर सकें, जब जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकें, फिर बदल जाएगा। पर अगर हम इंद्रियों के आधार पर निर्णय लेते हैं, अंतःकरण के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, अपने पसंद या नापसंद पर, अपने मत विमत पर, ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता ठीक नहीं है। यहाँ तो आपको उसी दायरे में जीना है जो है। चित्त अगर अपने संस्कार के अनुसार, प्रकृति अपने कर्म बीज के अनुसार, परिस्थितियाँ रचते रहेंगी। उनमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। मान ले पति पत्नी है, कुंडली नहीं मिली तो उनकी प्रकृति विपरीत है, पर साथ में रह रहे हैं, दैववश प्रारब्धवश। पति पत्नी में लड़ाई होगी, विचारों में मेल नहीं होगा, उपाय करेंगे तो थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर प्रकृति हावी होगी, फिर लड़ने लगेंगे। यथार्थ में कब ठीक रहेंगे? जब कर्म भोग पूरा होगा तब ठीक होंगे। तो हमें क्या करना है? कर्म को साक्षी भाव से भोगना है, अच्छा भी बुरा भी, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियां तो विषयों में विचरण करेंगी। हवा है तो सुगंध और दुर्गंध होगी, कान है तो अच्छे और बुरे शब्द होंगे, नाक है तो सुगंध और दुर्गंध होंगे, आँख है तो अच्छे बुरे दृश्य होंगे और आँख उन्हें देखेंगे भी। लेकिन देखना बुरा नहीं है, पर वहाँ आसक्त होकर ठहरना बुरा है। राग द्वेष करने लगे स्थितियों से, ये बुरा है, जो उचित है उसे ग्रहण करें, जो अनुचित है उसे छोड़ दें। उचित और अनुचित का विवेक तो समझ में आता है, पर पसंद और नापसंद का विवेक समझ में नहीं आता है। भगवान कहते हैं राग और द्वेष समझ में नहीं आता है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। अपने अंतःकरण को वश में करना चाहिए। यह वश में कैसे होगा? जब आप उच्च स्तरीय विषयों की धारणा करेंगे, परमेश्वर की धारणा करेंगे, उस धारणा में रमेंगे तो अंतःकरण वश में हो जाएगा। फिर इंद्रियों में लीनता नहीं रहेगी, इंद्रियों के चक्कर में मन नहीं भागेगा। अगर ऐसा हो सका तो वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुश रहेगा। वहीं जो हमने पहले बताया था त्रिविक्रमानंद जी का उदाहरण, शरीर रोगी हो, समाज में अपमान मिल रहा हो, तिरस्कार मिल रहा हो, फिर भी मन से प्रसन्न है। तो इसका मतलब उच्च स्तरीय विषय की धारणा, परमेश्वर की धारणा हो सकी, अंतःकरण को, मन को, चित्त को हो सकी। अंतःकरण में भगवान अगर विराजमान हो गए तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। वास्तविक प्रसन्नता मनुष्य को कब और कैसे मिलती है? क्या काम पूर्णतः त्याज है? हमें जीवन का स्वरूप किस आधार पर गढ़ना चाहिए? इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को बस में कर लिया, वह प्रसन्न हो जाता है। अगर अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है तो इसमें सभी दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अब ये दोनों बातें हैं, बार बार 62वें श्लोक और 65वें श्लोक में ये सारी बातें कही गई है कि विषयों का ध्यान से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रम, फिर स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश, फिर है राग द्वेष। राग द्वेष से अगर मुक्त है तो इंद्रियां अगर विषयों में विचरण करे तब भी व्यक्ति अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, दिक्कत नहीं होती। ये होता कब है? प्रसन्नता कब मिलती है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, चित्त प्रसादनम मूढ़ता मैत्री करुणा उपेक्षा साधन बताए गए चित्त शुद्धि के लिए। यहाँ पर प्रसाद है प्रसन्नता के लिए, यहाँ पर साधन है शुद्धि के रूप में। यथार्थ ये है, जब चित्त शुद्ध होता है तभी मन प्रसन्न होता है। जब चित्त अशुद्ध होता है तब प्रसन्नता नहीं होती। जब चित्त की अशुद्धियाँ गहरी होती हैं, जैसे वैर की लकीरें, इस विषय में भगवान बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति वैर की आग में जल रहा है वह कभी प्रसन्न नहीं होता। जितनी गाढ़ी लकीरें वैर की, राग की, द्वेष की हैं, जिनका मन राग में धुंधला हो चुका है वह कुछ सुन नहीं सकता। राग द्वेष मन में है तो कुछ सुनने समझने नहीं देता। कभी कभी लगता है इस धरती पर 99% लोगों के राहु केतु और शनि खराब है। सबसे ज़्यादा खराब वाले ग्रह कौन? राहु केतु शनि। इसका मतलब अंधेरे के स्वामी है ये ग्रह, अंधकार के देवता है। चित्त में अंधकार मन में बहुत ज़्यादा है और जब अंधकार चित्त में है, अंधकार जैसा आचरण करता है, उजाले का आचरण करता है प्रसाद से। चित्त प्रसन्न हो जाए तो दुख नहीं रहता। अगर किसी की कुंडली में राहु केतु अच्छे हो जाए, सात्विक प्रभाव वाले हो जाए तो व्यक्ति गरीबी में भी प्रसन्न रहता है। प्रश्न है, चित्त में अंधेरा आता कहाँ से है और चित्त में उजाला आता कहाँ से है? चित्त में अंधेरा आता है संगत संजायते कामा, 62वें श्लोक में जो हम इस पर लगातार बात कर रहे हैं। हम लगातार गलत सोचते हैं। अगर कामना लगातार न करें तो हमारी धारणाएं सही हो जाएंगी। मन की मूल समस्या क्या है? गहराई से सोचें। जीवन की मूल समस्या क्या है? हमारी जीवन दृष्टि ही खराब है, हमारे जीवन का दृष्टिकोण ही विकृत है। ऐसा विकृत दृष्टिकोण है कि हम जीवन के सर्वनाश के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि कामना का अंत होता है बुद्धिनाश, सर्वनाश में। अध्यात्म क्या है? जीवन का सही बोध, जीवन की दृष्टि को सही करना। अगर हम जीवन की दृष्टि को सही कर लें तो अंधेरे से बच सकते हैं। जैसे पतंजलि कहते हैं, चित्त प्रसादनाय मूढ़ता, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के सूत्र बताते हैं। व्यवहार को सुधारने की बात करते हैं, यम नियम की बात करते हैं। अगर हम चिंतन और व्यवहार को सुधार लें, चिंतन को सुधारना कठिन है, अगर हम व्यवहार को सुधार लें, मुदिता मैत्री करुणा उपेक्षा का व्यवहार आ जाए तो धीरे धीरे हमारी पकड़ आएगी चिंतन पर, फिर चिंतन भी सुधरने लगेगा। व्यवहार पर अगर हम जबरदस्ती किसी से लड़ते हैं, जबरदस्ती हम परेशान होते हैं तो पहले से व्यवहार सुधारना होगा। चोट करने से ज़्यादा चोट सहना महत्वपूर्ण है। साधक वह है जो चोट करने में नहीं, चोट सहने में विश्वास रखता है, क्योंकि चोट सहने पर हर चोट आपको निखारेगी, हर चोट से कालिक हटेगी, कालिमा छटेगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चिंतन अगर ठीक रहेगा तब व्यवहार न ठीक रहेगा। यह बात भी सही है, चिंतन सही रहे यह सोचा जा सकता है, पर चिंतन कभी कभी ठीक रहते हुए भी फिसलता है इंसान। व्यवहार में आप संकल्प करते हैं, जैसे अनुष्ठान है, गायत्री को जपना आसान है पर गायत्री में मन लीन होना बहुत कठिन है। आपने निश्चय कर लिया कि 3 माला गायत्री को जपना है तो 3 माला आप जप लेंगे, भले ही उल्टा पुल्टा जपे। एक और बात, पहले व्यक्ति को ग्रह का जप कर राहु केतु शनि जो मन का निर्माण कर देते हैं, मन को शुद्ध कर देते हैं, फिर गायत्री जपने से प्रसन्नता आती है। वैसे गायत्री से भी शुद्धता आती है पर वक्त लगता है। ग्रह जप से तुरंत शुद्धि आती है। अगर हमें प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्न चित्त जो है, जिनका अंतःकरण प्रसन्न है, भगवान कहते हैं प्रसन्नता में 2 बातें शामिल है, एक प्रसन्नता और एक स्वच्छता। जिसका चित्त शुद्ध है वह प्रसन्नता को प्राप्त होगा, जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से परमात्मा में लीन होगी, तब वह सही वाली गायत्री जप पाएगा और उसमें लीन भी हो पाएगा। अशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति परमात्मा में स्थिर हो ही नहीं सकता।
इसलिए निष्काम कर्मियों के आचरण के लिए चित्त शुद्धि और परमात्मा में स्थिरता। चित्त शुद्धि तब होगी जब आप जीवन के डगर पर ठीक से चलेंगे। चित्त शुद्धि लेकिन एक दिन का खेल नहीं है, चित्त शुद्धि जन्मों की साधना का परिणाम है। इसलिए कहते हैं कि 14 जीवन में योग पूर्ण होता है और 16 जन्मों में तंत्र। शास्त्र कहते हैं 14 जन्म की साधना से योग पूर्ण होता है, 16 जन्म की साधना से तंत्र। तो चित्त शुद्धि और आसान बात नहीं है। प्रज्ञा में परमात्मा स्थिर हो सके इसके लिए चित्त शुद्धि अनिवार्य है। पहले चरण में अनिवार्य है नकारात्मक कर्मों का क्षय। इसलिए नकारात्मक कर्मों के क्षय के लिए दीर्घ काल तक संयम, सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये 4 अवलंबन होने आवश्यक हैं। जितने हमारे व्यक्तित्व के आयाम हैं उन सब में सकारात्मकता होनी चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। सामान्य खेल नहीं है। एक राजा थे जो तपस्या कर रहे थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, प्रतापी नरेश थे, बाण प्रस्त्र लेकर साधना कर रहे थे। कितने वर्ष बीत गए उनको साधना करते करते। उस समय मगध नरेश बिंबिसार रोज महावीर के पास आते थे। ये कहानी हमने पहले भी बताई थी। उन्होंने उनसे पूछा, एक दिन उनके मन में आया जब आपसे मिलने आते हैं तो रास्ते में साधनारत राजा से मिलते हैं, उनको रोज हम प्रणाम करते हैं, उनकी क्या गति होगी। तो भगवान महावीर बोले, ये 7वें नरक में जाएंगे। बिंबिसार चौंके, 7वें नरक में कैसे जाएंगे? फिर से महाराज बताइए तो वे कहाँ जाएंगे? फिर महावीर बोले, स्वर्ग में जाएंगे। ठीक ठीक बताइए, अभी आप बोले 7वें नरक, फिर स्वर्ग, अब वे ऋषि लोक में जाएंगे, ऐसा महावीर ने कहा। फिर थोड़ी देर बोले, अब इनको कैवल्य ज्ञान होगा, आना जाना इनका छूट गया है, संपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। अब देवता उन पर पुष्प बरसा रहे हैं, अब वे कहीं नहीं जाएंगे, अब वे अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। महावीर 2 घड़ी में उनकी इतनी सारी तारीफ करते चले गए कि बिंबिसार चकित हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज ठीक ठीक बोल रहे हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं? बोले, राजन, जिस समय आपने पूछा था उस राजा का क्या होगा, उस समय उनको एक खबर आई कि आपके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और आपका पुत्र मारा गया है, मंत्रियों ने धोखा दिया, स्त्री का अपहरण हो गया। उन्होंने सोचा, अरे मेरी तलवार कहाँ है? मेरे जैसा प्रतापी राजा और मेरे राज्य पर आक्रमण। उन्होंने तलवार उठाने के लिए कमर में हाथ डाला, वहाँ पर मेखला बंधी थी। सिरस्त्राण के लिए हाथ उठाया तो वहाँ जटाएं थी। तो सोचे, मैं बैरागी तपस्वी होकर ऐसे बैर भाव से घिरा हूँ। फिर सोचे, छोड़ो, सब अपने अपने कर्म भोगते हैं। उस समय जिस समय उनके मन में बैर की गांठ पड़ी, उनके मन में बदला लेने का भाव आया, शत्रुता आई, उस समय उनके 7वें नरक का दरवाजा खुल गया था। जिस समय वे द्वेष से मुक्त हुए, उनका मन उत्तरोत्तर चढ़ने लगा। कुछ ही पलों में, चूंकि तपस्या तो थी ही, संस्कार एक पल में आया और विलीन हो गया। तपस्या उनकी उग्र थी, भगवान की भक्ति थी, केवल बोझ को प्राप्त हो गए। तो मूल बात है कि प्रसन्नता के बिना और अंतःकरण की स्वच्छता के बिना परमात्मा में बुद्धि का स्थिर होना संभव नहीं है। इसलिए हर कर्म चित्त शुद्धि के लिए होना चाहिए। जीवन की संरचना है, जीवन का जो स्वरूप है, इस बात को विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने कहा है कि जीवन का स्वरूप जो है वह होना चाहिए चित्त शुद्धि के लिए। हमें जीवन का जो ढंग बताया, जो रंग बताया, जिसे हम आध्यात्मिक जीवन दृष्टि कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन शैली कहते हैं, मतलब हमारा हर कर्म, हर भाव, हर विचार हमें चित्त शुद्धि के लिए अग्रसर करे। मूल बात यह है, राग द्वेष से विहीन इंद्रियों में विचरण। इंद्रियों तो विषयों में विचरण करेगी। अब आँख को कैसे मना करोगे कि दृश्य न देखे, कान को कैसे मना करोगे कि वो न सुने, त्वचा को कैसे मना करोगे कि वो स्पर्श न करे। लेकिन एक चीज़ जो हो सकती है, राग द्वेष न हो, उनमें ये संभव है। ये संभव नहीं कि इंद्रियां विषयों में विचरण न करे। विषय में कामना वासना भी है, उसमें भी तो विचरण करेगी ना। भगवान ने गीता में लिखा है, धर्म से अविरुद्ध काम हो, ऐसा काम जो धर्मानुकूल हो। आप किसी को सताकर, बलात्कार कर काम का सेवन करेंगे, यह गलत है। धर्म के अनुकूल काम का सेवन गलत नहीं है। खाना खाने से विकार होता है, तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे? अगर खाना नहीं खाएंगे तो आदमी मर नहीं जाएगा। जीवन है तो काम, भूख और नींद, इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? आहार, निद्रा, मैथुन जीवन की आवश्यक संबंधी आवश्यकता है। इसको आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? चलिए, एक व्यक्ति कर लेंगे, 2 व्यक्ति कर लेंगे, 10 व्यक्ति तो नहीं कर सकते ना। सामान्य बात तो ये नहीं हो सकती। सामान्य लोगों के लिए आहार, निद्रा, मैथुन नहीं समाप्त किया जा सकता। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो 2 साल खाना नहीं खाए फिर भी जिंदा है। हम प्रत्यक्ष हम उनको जानते हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति उदाहरण हो सकता है, ये अपवाद है। ये सामान्य नियम नहीं बन सकता कि आप नींद न लें, खाना न खाएं, ये संभव ही नहीं है। ये शरीर की जैविक प्रकृति है। आप इनको कैसे नष्ट कर सकते हैं? नष्ट नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। एक गोरखनाथ पैदा कर सकते हैं, पर भगवान की भगवत गीता मनुष्य मात्र के लिए है। तो राग द्वेष न हो। कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता है तो धर्म के अनुकूल आचरण कर रहा है, काम का सेवन कर रहा है, पर उस काम में राग और द्वेष नहीं है, वह मुक्त होता जा रहा है। धीरे धीरे वह 10-20 साल में काम से मुक्त हो जाएगा। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो अभी हमने इसी श्लोक में कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म के अविरुद्ध काम हूँ। वो कामदेव स्वयं है।
काम को भी यहाँ देवताओं की श्रेणी में रखा गया अपने यहाँ, लेकिन धर्माचरण होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए, तब वो काम आपको मुक्त कराता है। एक समय आप काम से भी मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक का यही आशय है।